हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं, कार्बनिक यौगिक के सूत्र। कार्बनिक यौगिक के बारे में तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। मतलब ये कि कार्बनिक यौगिक को कितने तरीके से यहां पे व्यवस्थित किया जा सकता है, बताया जा सकता है, वो बात करना है। तो बोला जाएगा कि कार्बनिक यौगिक को यौगिकों को तीन प्रकार से तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ, जो निम्नलिखित है। देखिएगा यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे कौन कौन है जिससे व्यक्त किया जा सकता है, उसके बारे में जिक्र करना है, बात करना है। सबसे वन में है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये पहला तरीका है जिससे आप कार्बनिक यौगिक को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, ठीक है। ये जो है ना, इसमें तो पांख फैलाएगा इसे, है ना। टीचर पराग वाली जो गाना है गा रहे। चलिए देखिए, संरचना सूत्र के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक और है त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे तीन तरीका है जिससे आप कार्बनिक यौगिक को व्यक्त की कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एक में कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसमें क्या फायदा होता है, उसके बारे में। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अगर हम जिक्र करें तो होगा क्या, करे से करे क्या, होगा से होगा क्या ना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये जो संरचना है ना, क्या होगा कि एक परमाणु किसी और परमाणु से मिलेगा, जुड़ा रहेगा, तो परमाणु को भी बताएगा। यानी आप है अगर, तो आपके पड़ोसी को भी बताया, बाल बच्चा को भी बताया। वही वाला बात है कि परमाणु बाकी परमाणुओं से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको भी बताएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की भी व्यवस्था बताएगा। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजन इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहा है, अभी बंधन बनाने में भाग ले रहा है। तो बंधन बनाने में कौन भाग लेता है? तो सबसे बाह्य कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बंधन बनाने में भाग लेता है। तो यह संरचना यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की परमाणुओं तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन
संयोजन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताता है, व्यवस्था बताता है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि यह संरचना क्या करता है। कौन सा संरचना? तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रत्येक परमाणु, जो परमाणु है किसी और परमाणु से भी जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये परमाणु जितना भी परमाणु से जुड़ा रहेगा उसको बताएगा। और संयोजन इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधन बनाने में भाग ले रहा है उस इलेक्ट्रॉन की भी व्यवस्था बताएगा। विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं, विश्वास नहीं हो रहा है तो। जैसे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एकल एकल बंधन कार्बनिक यौगिक, ऐसे ए कर देता हूं इसको, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक। देखो यहाँ पे ध्यान से, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक में क्या होगा कि एक बंधन रहेगा। क्या है? एकल बंधन है ना ये लिखा हुआ, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक मतलब उस कार्बनिक यौगिक में क्या रहेगा? तो उस कार्बनिक यौगिक में क्या रहेगा भाई? तो एक ही यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा, एकल बंधन रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है। अब कार्बन का अगर देखा जाए तो एक, देखो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या होता है वो होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो 2 और 4 6 लिखेंगे। यानी बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? अगर आप देखें तो इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? संयोजन में भाग लेगा, ठीक है, बंधन बनाने में भाग लेगा। तो मैंने वो चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख रहा हूं, चारों इलेक्ट्रॉन को स्टार बना दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ ये डॉट डॉट बना दिया। थोड़ा सा जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे नाम से। नहीं आता मेरे को गाने। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हाइड्रोजन हो गया। सब हाइड्रोजन का जितना भी अपना इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, ठीक है, एक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक में, पहला कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसा ही होगा मेरे यहाँ, ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, तो इसके बाद एटम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये थोड़ा सा ढक गया होगा तो पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं ना, समझ में आएगा। अब ध्यान देना है कि किससे कौन शेयर करेगा, किससे कौन शेयर करेगा। देखिए अब ये साझा कर लेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन पूरा का पूरा नहीं दे सकता, कहेगा कि भाई देंगे तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये साझा करता है। कैसा करो, तुम मेरा यूज कर लेना, मैं तेरा यूज कर लूंगा। और ये फिर इस तरह से साझा करेगा, इधर से साझा करेगा, इधर से साझा करेगा। अब ये जो साझा हो रहा है, तो बताइए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? दो, यहाँ पे 2 4 6 8। और हाइड्रोजन का भी अपना अपना 2 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ठीक है। देखिए कार्बन का, कार्बन का अगर देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा गोला में, देख लीजिए ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 8, 8 हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। और हाइड्रोजन बोलता है, सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन क्या बोलता है कि मुझे बस हीलियम जैसा ही बनना, मुझे बस किसके जैसा बनना है? हीलियम जैसा ही बनना है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस तेरा प्यार मांगता है। अच्छा तो देखो हाइड्रोजन के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है ये। ड्यूप्लेट पूरा हाइड्रोजन। उसके बाद अगर देखे तो यहाँ का हाइड्रोजन,
और नीचे भी एक हाइड्रोजन कर देते हैं, नीचे का भी एक हाइड्रोजन है ना। हाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है। यही है आपका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, यही आपका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ध्यान दीजिएगा, ये एकल बंधन का, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बंधेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो एकल बंधन कार्बनिक यौगिक का बात हो रहा है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेता हूं मैं, डी में। अगला एग्जांपल देख लो भाई, डी में द्विबंधन द्विबंधन कार्बनिक यौगिक, द्विबंधन कार्बनिक यौगिक में अगर देखते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए कि कार्बन कार्बन जो है ये कार्बन है, जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बंधन भी बनाता है। आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, सुनिए कि नहीं, कार्बन जो है वो 4 बंधन बनाता है। कार्बन दे दिया मैंने, यहाँ पे भी कार्बन दे दिया। ठीक है, इसका अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी देखो, इस वाले कार्बन का, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसका भी दे दिया गया। अब हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आया था उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा तो किससे कौन कौन शेयर करेगा, यानी साझा करेगा। ये दो आपस में करेगा, दो दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो द्विबंध बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। कार्बन को देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन था। अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से इस वाले कार्बन का भी देख लीजिए। अब इसमें भी समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है भाई। तो ये हो गया, ये वाला सर्किल को देखो, तो 2 इसमें, 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, साझा कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है, बात कुछ समझ न आई। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हीलियम जैसा ना इसका विन्यास बनाना चाहता है ये, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ देखो ध्यान से, इस हाइड्रोजन का भी देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। उसी तरह से इस हाइड्रोजन का भी बात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह से ऊपर वाले हाइड्रोजन का भी बात कर लिया जाएगा। एकदम परफेक्ट हो गया। ध्यान से देखिए, यहां जो बना हुआ है यही आपका डबल बंधन में बनेगा, मतलब द्विबंधन बनेगा। इसीलिए अब ये जो मैं सटा देता हूं ना, जोड़ देता हूं, ठीक है, जुड़ा नहीं रहता है, बस ये बस इलेक्ट्रॉन रहता है। यही होता है आपका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इसमें आपको जो भी कार्बन से कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, संयोजन इलेक्ट्रॉन, सबका पता चल रहा है, ठीक है, सबका पता चल रहा है। तो यही बोलता है वो कि परमाणु, प्रत्येक परमाणु और उससे जुड़े हुए परमाणुओं तथा संयोजन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताता है, बता रहा है। चलिए देखिए, अब हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं सी में, ठीक है। कितना एग्जांपल देखिएगा, चलो देखो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा।
मजा आता है। तो त्रिबंध देख लो, क्यों ये रुस जाएगा ना, कहेगा कि सबका कर लिए, एकल बंधन कर दिए, द्विबंधन कर दिए, त्रिबंध को छोड़ देंगे। ठीक है, तो त्रिबंधन, त्रिबंधन कार्बनिक यौगिक, त्रिबंधन कार्बनिक यौगिक में अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन से मेरा लगता है 36 का आंकड़ा है, इसीलिए एक बार में होता ही नहीं है। चलो बताओ, ये कार्बन का यहाँ पे देखो, सुविधा के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बता देते हैं। तो ये हो गया कार्बन का 3, और यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे ये। तो इस तरफ का कार्बन, ठीक है, बाएं तरफ का कार्बन का मैंने बता दिया कि बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, तो 1 2 3 और 1 4। अब इसका देखो, 1 2 3, इधर 4, ऐसे करके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन भी अपना अपना वाले के साथ आएगा, तो ये हाइड्रोजन आ गया अपना के साथ, और ये हाइड्रोजन आ गया अपना के साथ। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, समझिएगा ध्यान से। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है, अगर देखे तो कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना रहता है, अष्टक पूरा करना रहता है। तो अष्टक पूरा करना है अगर इसको, तो यहाँ पे इससे शेयर करेगा, 2 2 4 2 6, और बाहर ये 2 8, मतलब इस कार्बन का हो गया काम। तो इस कार्बन को थोड़ा सा मैं घेरा लगा देता हूँ, देखो तो ध्यान से, 2 इधर है, ठीक है, 2 इधर है, उसके बाद जा जा जा, ये घेरा यहीं तक रह गया, इसको अभी तक गड़बड़ हो जाता। 2 ये है, 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गया ना, स्टक पूरा इसका हो गया। अब चलो उस इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो ये कार्बन यहां तक आ जाएगा भाई। फिर देखिएगा यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 2 4, 2 कार्बन ये है इधर, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गया। इस कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। अब बच गया बेचारा हाइड्रोजन सब, ठीक है, बेचारे हाइड्रोजन सब का भी थोड़ा सा ख्याल रख लेता हूं मैं। अब आप देखिएगा, हाइड्रोजन हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है, ये सब लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरा में कौन था, देखो ध्यान से, दूसरा में कौन था, आपका संरचना सूत्र था। तो संरचना सूत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, संरचना सूत्र के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए देखिए, मैं हेडिंग डाल दूं संरचना सूत्र का, संरचना सूत्र। अच्छा, संरचना सूत्र में क्या पता चलता है और कैसे बताया जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे समझना भाई। नहीं समझोगे फिर तकलीफ में है हम लोग, इसलिए तकलीफ को दूर करते हैं पहले ही। कहते हैं ना बड़ा अच्छा कि वक्त हर जख्म भर देता है, कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर किताबों पे धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती, ठीक है। तो आप पढ़ने लगिएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संरचना सूत्र के बारे में। तो संरचना सूत्र का कुछ बात है वो बता दूं मैं आपको। संरचना सूत्र में, संरचना सूत्र में संरचना सूत्र में दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच बीच बंधन
बीच के बंधन, ठीक है, बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को, बंधन इलेक्ट्रॉन को, एक साथ है बंधन इलेक्ट्रॉन, समझे, ध्यान दीजिएगा, बंधन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक साथ पढ़ना है। बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा, वो भी सरल रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा को ही सरल रेखा कहा जाता है, ये रेखा हुआ, ठीक है, द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे एकल बंधन, जिसे एकल बंधन कहते हैं। ये जो सरल रेखा है ना, वो एकल बंधन है, ठीक है, सरल रेखा जो है वो क्या भाई, एकल बंधन है। तो संरचना सूत्र में क्या बोलना है कि दो परमाणुओं के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा यानी सरल रेखा से, ये जो है ना सरल रेखा है, द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एकल बंधन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एकल बंधन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का जिक्र और कर लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कि प्रायः संरचना सूत्र, प्रायः संरचना सूत्र, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, को संघनित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है, समझिएगा, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार सभी सहसंयोजक, सभी सहसंयोजक बंधन को नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता है। बात समझ में आया? अगर देखा जाए तो संरचना सूत्र को, ठीक है, प्रायः संरचना सूत्र को संगणित सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। मैं बता दूंगा संगणित सूत्र क्या है, संरचना सूत्र के बारे में तो बात ही कर रहे हैं, तो उसका पता चल जाएगा। सभी सहसंयोजक बंधन, जो सहसंयोजक बंधन बन रहा है उसको नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, सभी सहसंयोजक बंधन को क्या करते हैं, नहीं दिखाया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, एकल कार्बनिक बंधन सॉरी एकल कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल के रूप में देख लेता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे में चल रे डोली पिया के घर, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इसको हटाओ पहले, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो बोलूंगा एकल बंधन, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक, ठीक है, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक में बात किया जाएगा तो पहला यहाँ पे देख लो, ए में मैं लिख रहा हूं, वो चीज क्या है, कार्बन जो है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है, यही है संरचना सूत्र, ठीक है, यही है संरचना सूत्र, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये संरचना सूत्र है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कैगो कार्बन है एक, तो एक कार्बन और कैगो हाइड्रोजन है भाई, देखो 1 2 3 4, 4 गो हाइड्रोजन है, चारों तरफ से घेरले है एकरा,
हाँ, नहीं होता है, कोई बच्चा रहता है ना, उसको चारों तरफ से मामा पुआ पुप्पा सब जो घेर लेता है। इसका नाम होता है मेथेन। ऐसे अभी नाम नहीं बताया मैंने, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ ध्यान से, ठीक है, आगे बताऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका नाम होता है क्या, मेथेन। मेथेन हो गया। अगर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड बना लिया, उसके बाद कार्बन तक को बंधन बनाता है, 4 को, एक तो बना ले हैं तो 3 को और बनाएगा, हाइड्रोजन एक के साथ, देखिए हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन 3 को और बना लिया, 4 को हो गया इसका। अब देखो ये कार्बन जो है एक बंधन बना ले है, 3 बंधन और बनाएगा, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसको चाहो तो आप इस तरह से संगणित रूप में लिख सकते हो, संगणित संरचना, सॉरी संगणित सूत्र के बारे में बताया मैंने अभी। ये सी और ये देखो यहाँ पे इधर का इतना दूर का H3, एगो बीच में का है वो डंडा दे दीजिए इसको, और CH3, ठीक है। इसका नाम अगर देखना चाहे तो इसका नाम होता है एथेन। इसका नाम क्या होता है भाई, एथेन होता है, तो एथेन यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो। क्लियर है ये बात, क्लियर है, क्लियर है। और सब भी होता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन, जैसे मान लीजिए कि 3 को कार्बन यहाँ पे मैंने खींच दिया, पहले कार्बन कार्बन खींच लो। कार्बन कितना बंधन बनाता है, तो कार्बन यहाँ पे 4 बंधन बनाता है, तो एक बंधन तो बनाए हुए, कितना बनाएगा ये, तो यहाँ पे 3 बनाएगा, और 1 2 3, ये हो गया। ये कार्बन कितना, तो 2 बनाए हुए, एक इधर बनाए हुए, एक इधर बनाए हुए, 2 बनाए हुए, तो 2 और बनाएगा, तो 2 बनाएगा, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बंधन बनाए हुए हैं और 4 बनाता है, तो 3 और बनाएगा, तो हाइड्रोजन हो गया, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, अच्छी बात। इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो बताओ, CH3 है ना सबसे लास्ट में, C और 3 को H है, तो C एगो और H का गो 3 गो, तो CH3 हो गया। अब बताओ ये C में क्या गो H है, 2 गो, तो CH2, और ये सी में क्या गो H है, 3 गो, यहाँ हो जाएगा CH3 हो गया। इसका नाम होता है प्रोपेन। इसका नाम क्या होता है भाई, प्रोपेन होता है। मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा नाम कैसे होता है। सो फिलहाल अभी जो लिख रहे हैं, ये ऊपर जो लिखाया डंडा, ये हाथ फैला फैला कर जो लिखा है ना, यही है आपका संरचना सूत्र, और नीचे जो लिखा हुआ है वो है संघनित सूत्र, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, संघनित सूत्र। अब कुछ बातें याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, नहीं तो वही वाला बात हो जाता है कि भरी महफिल में हमने दोस्ती का जिक्र किया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, भरी महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ, मैंने सिर्फ आपके तरफ देखा और लोग वाह वाह करने लगे। ये तो अजब है यार, चलो अजबे कर रहा है। इसी प्रकार, अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, तुम नहीं समझोगे, तुम ही तो समझोगे, कौन समझेगा। तो कार्बन कितना बंधन बनाता है भाई, कार्बन 4 बंधन बनाता है, दिमाग में हटा लो पूरा, एकदम रट्टा मार लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। तो ये 4 बंधन बनाता है, तो यहाँ पे बोलूंगा कि कार्बन 4 बंधन बनाता है, 4 बंधन बनाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन कितना बंधन बनाता है, तो नाइट्रोजन 3 बंधन बनाता है, तो यहाँ पे बोलूंगा नाइट्रोजन 3 बंधन बनाता है। अब ये रट्टा मारना कैसे है वो बता दूंगा, ठीक है, रुको, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ऑक्सीजन कितना बंधन बनाता है, तो ऑक्सीजन 2 बंधन बनाता है, क्यों बनाता है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 बंधन बनाता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, वो सब एक बंधन बनाता है। क्लोरीन है ये, क्लोरीन, ये एक बंधन बनाता है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर देखा जाए तो भाई कार्बन जो है वो 4 बंधन ही क्यों बनाता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने बताया कि तत्व का 1 से लेकर 30 तक आप परमाणु संख्या याद रखिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कांडियम 21, टाइटेनियम 20, वेनेडियम 23,
क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इतना तक आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं रखिएगा काम नहीं बनेगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 2 4। बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 बंधन बनाता है। बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कितना बनाता है? 4 बंधन बनाता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 7 होता है। ठीक है, अब तुम ये मत समझना है कि 4 है तो 4 को बनाएगा, इसको 4 का जरूरत पड़ेगा, 4 को के साथ शेयर करेगा, 4 को का जरूरत पड़ेगा क्योंकि अष्टक पुराना चाहता है कोई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो 2 और 5 7 हो जाता है। अब बता, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको, तो 3 बंधन बनाता है, इसलिए कितना बंधन बनाएगा? 3 बंधन बनाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। उसका अगर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 6 8। बताइए अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैं उतना ही तीर लगा रहा हूं इसमें, ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए ये कितना बंधन बनाएगा? 2 बंधन बनाएगा। उसी तरह से क्लोरीन का, क्लोरीन का अगर देखें, क्लोरीन का अगर देखें तो परमाणु संख्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखोगे तो हो जाएगा 2 8 10 और 7 17। अच्छा बताओ अष्टक किसको पूरा करना है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको आवश्यकता पड़ेगा, यानी एक बंधन बनाता है। तो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है तो रख लीजिए, ठीक है, इस तरह से समझना है तो समझ के तब याद रख लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब चलो एग्जाम्पल पे फिर से आ जाते हैं, एग्जाम्पल पे फिर से आते हैं। द्विबंधन कार्बनिक यौगिक, द्विबंधन कार्बनिक यौगिक में अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये में एग्जाम्पल है, यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध बना लिया, तो ऐसे करके बताता है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखो कार्बन तो 2 को बंधन बनाए हुए ना, 2 को और बनाएगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन 1। ठीक है, ये कार्बन कितना? 2 बंधन बनाए हुए, 2 और बनाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख देना है एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर इसको संगणित रूप में लिखना है, ठीक है, इसको संगणित रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये संगणित सूत्र में हो गया। इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन क्यों होता है, क्यों पड़ता है इसका नाम, बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी नाम पे ज्यादा आप फोकस नहीं कीजिए, बस इतना देखिए कि कौन क्या है। ये जो है ये है आपका संरचना सूत्र, ये है आपका संगणित सूत्र। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान से देखिए, देखो देखो देखो, मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। अच्छा, यहाँ पे एक ही चलेगा तो क्यों इसको ए भी करे, और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एग्जांपल होता है, चाहे तो लिख सकते हैं, क्यों इसमें ज्यादा टाइम व्यतीत करें। तो समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझे? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिबंधन, त्रिबंधन कार्बनिक यौगिक। त्रिबंधन कार्बनिक यौगिक में मैं बात करता हूं, क्या हो जाएगा? 3 बंधन बनाएगा भाई, तो कार्बन को कार्बन के साथ 3 बंधन बनवा दिए, कार्बन को कार्बन के साथ कितना बंधन बनवा दिए? 3 बंधन बनवा दिए। अब ये बड़ा कार्बन के बारे में बात करो, ये कार्बन 3 बंधन पहले से बनाए हुए, तो एक बंधन बनाएगा तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ये भी 3 बंधन पहले से बनाया हुआ, एक बंधन बनाएगा तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो ये जो हुआ, ये जो हुआ इसका नाम, इस तरह से हम लोग संगणित सूत्र लिखेंगे इसका, और इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा आपका एसिटिलीन। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे होता है सो। एसिटिलीन कुछ काहे हो, काहे हो? चलो ठीक है, तो एसिटिलीन यहाँ पे लिखा गया है, समझ में आ गया है। अब अगला हम लोग बात करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे संरचना सूत्र के बारे में बात कर चुके हैं। अब अगला बात किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका त्रिविम सूत्र के बारे में। ठीक है, त्रिविम सूत्र के बारे में यहाँ पे बात होगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिविम का मतलब होता है थ्री डायमेंशन। ठीक है, त्रिविम का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए ये कार्बन है, थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ। कार्बन है तो ये यहाँ पे चार को मतलब कि हाइड्रोजन से बंधा रहता है। तो ये बोर्ड का, ठीक है, ये बोर्ड का सतह में मान लीजिए कि दो को हाइड्रोजन से ये जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, उसके बाद एक और हाइड्रोजन जो जोड़ेंगे ना, एक और हाइड्रोजन जो जोड़ेंगे वो जुटेगा, वो बोर्ड के अंदर समझ लीजिए, इसलिए इसको मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ये समझ लीजिए कि बोर्ड के अंदर में है, अंदर में, भीतर के तरफ, और एक है बाहर के तरफ। ठीक है, एक बाहर के तरफ एकदम सीधा ऐसे, ये जैसे बोर्ड का सतह हो गया, और देखो बोर्ड का सतह हुआ ना, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ ऐसे। तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे कर देना है, ध्यान देना है। ओह माय गॉड, सब एक ही साथ था ना। चलो ठीक है, यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देता हूँ। ठीक है, ये कुछ कोई से भी जुड़ा रह सकता है, क्लोरीन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कुछ भी। बट हम लोग इजी इजी पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब 10th में अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत इजी है, तो इजी इजी बात किया जाएगा यहाँ पे, ज्यादा बहुत हेवी हेवी बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने ये चीज बता दिया। अब त्रिविम सूत्र में, ठीक है, त्रिविम सूत्र में इस बात का थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा कि कौन कौन कहाँ पे है, क्या है। ठीक है, तो त्रिविम सूत्र में अगर देखा जाए तो ये जो ठोस रेखा है, ठीक है, ठोस रेखा, समझिएगा ध्यान से, ये वाला ऐसे ठोस रेखा जो है बहुत ठोस है। ये कागज के सतह, यानी ये बोर्ड, अभी बोर्ड है मेरा, तो बोर्ड के सतह आपके पेपर पे होगा, तो कागज बुक में पढ़ते हैं तो उसको कागज बोलते हैं। तो कागज के सतह पे, ये सतह पर है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा आ जाएगा डॉटेड, डॉटेड रेखा, डॉटेड रेखा इसको बोलते हैं। ये कहाँ है भाई? ये अंदर में है, सतह के पीछे, सतह के पीछे। अब आगे बात करता हूं बेज रेखा, इसको बेज रेखा कहा जाता है, इसको बेज रेखा। मैं उसका पिक्चर भी यहाँ पे बना ही रहा हूं। तो ये बेज रेखा है, और बेज रेखा को, बेज रेखा जो है ये सतह के ऊपर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा।